हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में एक बहुत ही कमाल का एक्सप्लानेशन मैं देने वाला हूं और वो एक्सप्लानेशन इतना इंटरेस्टिंग है कि आप देखोगे और बोलोगे कि ये अगर ऐसा पॉसिबल है तो यहाँ पर हम लिख क्यों नहीं सकते, उसका रीज़न क्या है। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 1:1, अगर हमने 1:1 लिया तो 1:1 की वैल्यू कितनी होती है 1। और दूसरे केस में यहां पर हमने ले लिया 1:0, 1:0 की वैल्यू भी 1 होती है। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर इन दोनों का हम कंपेयर करें, देखिए यहां पर भी 1, अगर इन दोनों का हम कंपेयर करें तो ये दोनों 1 हैं, इनके राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं। तो इसका मीनिंग है कि अगर हम इनके लेफ्ट हैंड साइड को भी कंपेयर कर दें तो ये भी इक्वल होने चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या बताता है, दिस इंप्लाइज दैट 1:1 इक्वल्स 1:0। तो यहां पर अब जो हमारा इंडाइसिस का रूल कहता है कि 1:1 इक्वल टू 1:0, तो 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम पावर को कंपेयर करें तो ये दोनों पावर देख लीजिए, अगर इनके बेस सेम है तो हमारा जो फॉर्मूला है 1 इक्वल टू 0 यहाँ पर आ जाता है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या 1 इक्वल टू 0 करेक्ट है? 1 इक्वल टू 0 अगर हम कहीं लिखेंगे तो क्या होगा, सब 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो 0 इक्वल टू 0 होना चाहिए या तो 1 इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर पॉसिबल क्यों नहीं है, उसका रीजन देखते हैं। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं हो पा रही है कि हमें यहाँ पर लिखना है e⁻m। ये किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो रहा है, a⁻m इक्वल टू a⁻n। ये हमने लिया, दोनों के बेस सेम है, जैसा कि यहाँ पर दोनों के ही बेस सेम थे 1:1 और 1:0। यहाँ पर भी दोनों के बेस सेम है, 1 है और यहाँ 1 है और 0 है। तो इस फॉर्मूले में हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, इसका क्या रीजन है? ऐसा इसलिए होता है कि दिस इंप्लाइज दैट, पहले तो फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन देखिए, दिस इंप्लाइज दैट m इक्वल टू n इफ, इसके साथ अटैचमेंट क्या है, इफ a इज नॉट इक्वल टू 1। ये यहाँ पर फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन है। इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखना है कि इफ a is not equal to 1 then you can apply this formula। this is the reason 1 is not equal to 0, क्योंकि यहाँ पर 1 equal to 0 नहीं होता। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1 is not equal to 0। हमारा ये करेक्ट आंसर यहाँ पर है। और रीजन क्या है, ये फॉर्मूला। दूसरी चीज यहाँ पर अगर हम ये लिखते हैं जैसे a⁻0, मान लो कि हम यहाँ पर इसको भी बता रहे हैं कि 1:0 इक्वल टू 1, तो 1:0 इक्वल टू 1 है, यहाँ पर a⁻0 इक्वल टू 1। ये पार्ट यहाँ पर आता है कि a⁻0 इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन, जैसे फार्मूला हम कहीं यूज करते हैं तो a इज नॉट इक्वल टू 0। ये फार्मूला यहाँ पर कंसीडर कीजिए, इसको बाइट कर लीजिए। ये करेक्ट होता है कि a⁻0 इक्वल टू 1 व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरी चीज यहाँ पर और भी है, जैसे एक फार्मूला और है इंडाइसिस में, यहाँ पर a⁻m ले लेते हैं और यहाँ पर है इक्वल टू b⁻n। तो इस केस में अगर इनके बेस, अब पावर्स यहाँ पर इक्वल हैं, पावर्स तो इक्वल है लेकिन यहाँ पर बेस क्या है, a एंड b। तो a एंड b यहाँ पर हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट, ये फॉर्मूला क्या बताता है, m इक्वल टू n। और यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये फॉर्मूले को यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं, m इक्वल टू n तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। और एक केस और देख सकते हैं फॉर्मूले का, जैसे a⁻n इक्वल टू b⁻n। अब ये कब ट्रू होगा, यहाँ पर a⁻n इक्वल टू b⁻n। तो यहाँ इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में ये लेना है कि यहाँ पर ये a इक्वल टू b तभी होता है, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल्स b। लेकिन ये फॉर्मूला तब ट्रू है इफ n इज नॉट इक्वल टू 0। जैसा कि
यहाँ पर ये सब फार्मूले का कहीं भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ये सब फार्मूले के रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये रिस्ट्रिक्शंस को भी यहाँ पर रखना है। ये इस फार्मूले का है, यहाँ पर देख सकते हैं, इस फार्मूले को हमने कर दिया और यहाँ पर इसको बॉक्स में कर दिया। तो ये रीजन है कि 1 इस केस में इफ अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है, अब इसका मीनिंग ये हो जाएगा इफ 1 रेज टू 0 इक्वल टू 1 रेज टू 1 देन 0 is not equal to 1 because of this formula। और ये फार्मूले की पूरी एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर दे दिया है। तो इस तरह से ये फैक्ट यहाँ देखना है कि 1 इक्वल टू 0 क्यों नहीं होता, उसका रीजन हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। तो और भी बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखने के लिए, प्रूफ को देखने के लिए देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।